एरेज, तो एरेज का कंसेप्ट क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवाता है, एक ही वेरिएबल में एक कई से वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। देखो, अगर मैं एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यू डालना चाहूँ, मैंने ए में 10 भी स्टोर करना है और 20 भी स्टोर करना है, तो क्या ऐसे पॉसिबल है? लास्ट वाली वैल्यू आती है, यानी कि दो वैल्यू एक वेरिएबल में हम स्टोर नहीं कर सकते, एक ही वैल्यू आएगी ना। अगर हम नॉर्मल वेरिएबल ले ना, ये नॉर्मल वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल है ये, तो सिंपल वेरिएबल में एक बार में एक ही वैल्यू आएगी, दो वैल्यू नहीं आएंगी। कौन सी वैल्यू आएगी? जो लास्ट में है, सेव है, नहीं, जो सबसे बाद में है। इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है जो ये स्टेटमेंट्स हैं वो पहली वाली स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद होगी, फिर उसके बाद होगी नेक्स्ट वाली, तो जो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हुई है वही हमारा रिजल्ट होगा फाइनल। तो जब हम इसको रन करके देखेंगे तो आंसर आ गया हमारा 20, जो बाद की वैल्यू थी। तो पुरानी वैल्यू क्या हुई? ओवरराइट हुई, क्योंकि मेमोरी का जो ब्लॉक है वो एक ही है, उसी के अंदर हम दूसरी वैल्यू डाल रहे हैं, उसी के अंदर हम तीसरी डाल रहे हैं। लेकिन अगर हमें एक बार में एक ही वेरिएबल में कई सारी वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एरेज या एरे होल्ड मल्टीपल वैल्यूज इन वन वेरिएबल कह सकते हो, हाँ, इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो एक वेरिएबल है, इसके अंदर मुझे दोनों वैल्यू डालनी है 10 और 20, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लिख देंगे दोनों वैल्यूज, 10 भी लिख दिया हमने, यहाँ पे 20 भी लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगता है। एरे के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, फंक्शन के लिए सिंपल ब्रैकेट्स है और एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट है। तो यहाँ पे ए के अंदर अब दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, तो अब हम ए को प्रिंट करवाएंगे, तो क्या ये दोनों वैल्यू प्रिंट करेगा? चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम जब किया तो 10, 20 दोनों वैल्यूज ने प्रिंट कर दी। तो एक वेरिएबल में जितनी भी वैल्यूज हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, तो वो सारी वैल्यूज उसके अंदर स्टोर होती जाएंगी, और जितनी बार भी हम इसको रन करते जाएंगे उतनी वो सारी वैल्यूज प्रिंट करता जाएगा। लेकिन अगर हमें सारी वैल्यू नहीं प्रिंट करवानी, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें केवल एक वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इनका इंडेक्स नंबर दे सकते हैं। इंडेक्स नंबर क्या है? वो नंबर जो कि अपने आप ही डिफाइन हो जाता है। तो पहले वैल्यू का इंडेक्स नंबर होगा 0, अगले का 1, 2, एक एक करके बढ़ता जाएगा। तो अगर हमें फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे इंडेक्स नंबर के साथ, यानी कि 0। तो क्या आएगा आउटपुट? 10 आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने रन किया इसको तो 10 आ गया, केवल फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हो गई। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता तो वो क्या प्रिंट कर देता? सेकंड वैल्यू, यानी कि 1। एरे के अंदर हम वैल्यू कई सारी स्टोर कर सकते हैं, होल्ड मल्टीपल वैल्यूज विद डिफरेंट डेटा टाइप्स। डिफरेंट डेटा टाइप्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, जरूरी नहीं है कि सारे नंबर ही हों। यहाँ पे हम डिफरेंट डेटा टाइप का मतलब हो गया स्ट्रिंग, डेसिमल वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं। डेसिमल वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पे। स्ट्रिंग को डिनोट करते हैं हम सिंगल या डबल कोड्स में, यहाँ पे लिख दो जावास्क्रिप्ट लिख दिया। तो कई सारी वैल्यूज हम यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स की डिफरेंट स्टोर कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे ये सारी वैल्यू प्रिंट करवानी है, लेकिन एक टेबल की फॉर्म में प्रिंट करवानी है, टेबल मतलब रोज के फॉर्मेट में प्रिंट करवानी है, तो अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ सिंपल, तो वो तो अपने फॉर्मेट में प्रिंट करता है, एक वैल्यू कॉमा करके। लेकिन हमें कॉमा भी नहीं चाहिए और वैल्यूज हमें वर्टिकल चाहिए, वर्टिकल मतलब एक के नीचे एक। तो उसके लिए हमें एक एक करके वैल्यू प्रिंट करवानी होगी। एक एक वैल्यू का मतलब एक वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू, और इनके बीच में BR भी देंगे।
तो पहली वैल्यू के बाद हमें लगाना है ब्रेक रो, और फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू। तो क्या ये इसकी जगह हम लूप लगा सकते हैं, है ना? इसकी एक बार बार रिपीट करने के बजाय एक स्टेटमेंट लिखो और लूप लगा दो। सेम वैसे ही जैसे हमने सेलेक्ट बॉक्स में किया था, इमेज गैलरी में भी किया था। तो इसको एक ही स्टेटमेंट लिखते हैं और कोई सा भी लूप यहाँ पे लगा लेते हैं। तो फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इक्वल्स टू स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, नहीं 0 होगी, एरे की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, और कहाँ तक चलेगा, काउंट करना पड़ रहा है हमें, इसमें हमें काउंट करना पड़ रहा है ना हमें कि कितने नंबर्स हैं। तो हम ऐसा भी लगा सकते हैं कि वो अपने आप ही लेंथ काउंट कर ले। तो डॉट लेंथ होता है, ए डॉट लेंथ, लेंथ क्या करेगा, काउंट कर लेगा अपने आप ही। तो इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, 5। तो ये हमें लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना होगा, 0 to 4। तो लेंथ में एक कम आएगा, तो लेंथ एक कम मतलब -1, या -1 की बजाय -1 भी हटाओ और इक्वल टू भी हटा दो, तब भी एक कम तक ही चलेगा, है ना? क्योंकि हमने इक्वल टू हटा दिया तो एक कम तक ही चलेगा, तो अब माइनस करने की जरूरत नहीं है। फॉर लूप का तीसरा पार्ट प्लस प्लस, ठीक है जी। तो हमने लूप प्रिंटिंग वाली लाइन लूप के अंदर लिख दी, और लूप क्या करेगा, इसको प्रिंट रिपीट करता जाएगा, और जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या प्रिंट होगी, ए ऑफ आई। और आई क्या है, वेरिएबल, यानी कि डबल कोट्स में नहीं आएगा, ऐसे ही आ जाएगा सिंपल। ठीक है, चला के देखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट आ गया, यानी कि हमने कॉनकैटिनेट नहीं किया, कॉनकैटिनेट भी कर लेते हैं। तो वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं, क्लियर हुआ। और ये जो वैल्यूज़ हैं, अब तुम इसको पैराग्राफ में, टेबल में प्रिंट करवाना है, टेबल में करवाओ, है ना? करवा लोगे टेबल में प्रिंट, या करके दिखाऊं, करके देखें? तो करके देखने के लिए हमें इस टेबल को यहीं पे प्रिंट करना होगा स्क्रिप्ट के अंदर। तो क्या करते हैं, इस स्क्रिप्ट को फिर वहीं पे लिखते हैं जहाँ पे हमें इसको प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्क्रिप्ट को, और स्क्रिप्ट के लिए टेबल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टेबल को हमने यहाँ पे क्लोज करा, और टेबल के अंदर टी आर क्लोज, और फिर क्या आएगा, टी डी रिपीट होंगी, रो भी रिपीट होंगी, रो भी रिपीट होंगी ना। तो रो हमें बाहर नहीं लिखनी होंगी, अंदर ही लिखनी होंगी। जो रिपीट कर रहे हैं उसको हम कहाँ लिख देंगे, लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर। तो लूप के अंदर हमने जैसे बी आर लिखा है, तो बी आर हट जाएगा यहाँ से, बी आर की जगह सीधा क्या लिख देंगे, टी आर, और टी आर के बाद टी डी, और इसके साथ ये वाली वैल्यू, और इसके बाद में टी डी क्लोज और टी आर भी क्लोज, बस हो गया। तो यहाँ पे सेव हो गया था ये। बॉर्डर लगाना पड़ेगा उसका टेबल का। तो यहाँ पे टेबल बन गई है, टेबल के अंदर स्क्रिप्ट आ गया है, और टेबल के अंदर क्या आ रहा है, तो टेबल को हमें स्क्रिप्ट के अंदर लिखना होगा, स्क्रिप्ट के बाहर लिख दिया हमने। तो टेबल को स्क्रिप्ट के अंदर, टेबल भी स्क्रिप्ट के अंदर आएगा ना।
क्या वही चेक कर रहे हैं। टेबल को ना हमें पता है क्या करना होगा, टेबल के अंदर लिखना होगा हमें। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैराग्राफ में लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें टेबल की आईडी लिखनी होगी आउटपुट, क्योंकि वो पैराग्राफ की आईडी लिख रहे हैं ना। तो टेबल की आईडी दे देते हैं आउटपुट और फिर उसके अंदर प्रिंट करवाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो टेबल हमारी जनरेट हो गई है। ये टी बॉडी इसने अपने आप ही ले लिया और टी बॉडी के अंदर रो और कॉलम्स भी बन गए। ठीक है, तो वो पैराग्राफ में प्रिंट करवा रहे थे, तो पैराग्राफ की बजाय हमें टेबल की आईडी लेनी होगी। क्लियर हुआ? क्या? हाँ, अब इसकी स्टाइलिंग कुछ भी दो, बूटस्ट्रैप लगाओ, CSS लगाओ, कुछ भी लो। तो इसका टेबल का आईडी से लो या फिर डायरेक्ट टेबल लिखो। क्या लगाना है, बॉर्डर उसका लगा दूं, TD का। बॉर्डर कोलैप्स टेबल का, बॉर्डर अलग अलग नहीं आ रहे, दो दो बॉर्डर आ रहे हैं। बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स, कोलैप्स अभी भी आ रहा है। टेबल का TD पे लगा दिया मैंने, वो टेबल पे लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे हम कुछ भी स्टाइलिंग तो कर ही सकते हैं। मेन तो यही था कि हम कैसे जनरेट करेंगे अपना डायनामिक टेक्स्ट, वो टेबल के अंदर करवाओ या किसी भी एलिमेंट के अंदर हम प्रिंट करवा सकते हैं।